हेलो बच्चों, आज हम आपको मैग्नेटिक फोर्स और इससे रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराने जा रहे हैं। ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अ प्रोटॉन मूविंग विद काइनेटिक एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज जनरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट एंटर्स इन परपेंडिकुलर फील्ड ऑफ 1 टेस्ला। फाइंड आउट रेडियस ऑफ चार्ज पार्टिकल। जब कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर मोशन करता है तो वो गोल गोल घूमता है। तो इसमें रेडियस इक्वल टू अंडर रूट 2 एम के अपॉन क्यू बी हो जाएगा। के क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। 2 एम के अपॉन क्यू बी। तो इसमें क्या करेंगे? पहले काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। W इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो W हो जाएगा क्यू वी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आती है 8 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम 19 जूल। तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाती है 0.4 mm मिलीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम, a particle of charge per unit mass alpha is released from origin with a velocity v vector equal to v naught I cap. I cap x axis को रिप्रेजेंट करता है। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इक्वल टू माइनस v naught k यूनिट वेक्टर। माइनस k यूनिट वेक्टर ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। इफ द पार्टिकल पासेस थ्रू 0 0 y 0 देन y इज इक्वल टू। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड कोई चार्ज पार्टिकल v नॉट मोशन कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से, तो वो ऐसे पास करेगा। तो इस जगह आपको ये डायमीटर फाइंड करना रहेगा, y की वैल्यू फाइंड करनी रहेगी। तो y इक्वल टू 2r, इसका कोऑर्डिनेट है 0 y 0, तो ये 2v mv नॉट अपॉन qv नॉट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ऑन हेलिकल पाथ। जो चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड जब थीटा एंगल पर मोशन करता है कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से, ये मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर, तो हेलिकल पाथ बनाता है। ये v के दो कंपोनेंट होंगे, v पैरेलल और v परपेंडिकुलर। तो v पैरेलल कंपोनेंट जो होता है वो फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कराएगा। जैसे क्यू वी जी साइन थीटा होता, थीटा को 0 कर देंगे तो जो पैरेलल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का है वो, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो गोल गोल घुमाता है। तो रेडियस इक्वल टू एम बी परपेंडिकुलर अपॉन क्यू बी एम बी साइन थीटा अपॉन क्यू बी अंडर रूट 2 एम के अपॉन क्यू बी साइन थीटा। और टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे हेलिकल पाथ हो चाहे सर्कुलर पाथ हो, टाइम पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। t इक्वल टू पाई एम बाई क्यू बी। पिच कैसे फाइंड करेंगे? जैसे स्क्रू गेज में पिच फाइंड करते थे हम लोग, जब कोई एक सर्कल में जितना लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है वो पिच होता है। तो इसमें पिच इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड 2 पाई एम बाई क्यू बी। अब फोर्स ऑन ए स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड जब थीटा एंगल पर कोई वायर होता है, उसका लेंथ L है, उसमें करंट I फ्लो रही है, तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसकी वैल्यू होती है BIL साइन थीटा। अगर फील्ड के डायरेक्शन में कोई वायर है तो थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। अगर फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा BIL। B मैग्नेटिक फील्ड होता है, I करंट होती है, L लेंथ होता है। जैसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड अगर कोई वायर है और उसमें करंट I फ्लो रही है, तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो राइट हैंड पाम रूल यूज करते हैं। फिंगर्स उस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब उस डायरेक्शन ऑफ करंट, पाम उस डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब नेक्स्ट, लॉरेंज फोर्स क्या होता है? ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का जो सम होता है नेट, वो लॉरेंज फोर्स होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है? क्यू ई वेक्टर, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मैग्नेटिक फोर्स है क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर। तो कंबाइंड जो फोर्स होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स, वो लॉरेंज फोर्स होता है। इससे रिलेटेड एक केस 1 है।
इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है और कोई चार्ज पार्टिकल उसे मोशन कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तो जीरो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई होगा। इससे एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे F by m इक्वल टू QE by m इक्वल टू कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करते हैं वो ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलता है, कांस्टेंट ग्राफ मिलता है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो इसलिए ऐसा ग्राफ मिलता है। वेलोसिटी टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, ओरिजिन से जाएगा तो इसका स्लोप हो जाएगा QE by m। अब थ्री कंडीशंस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है तो जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड अगर कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे ये एक प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट, तो ये फील्ड का डायरेक्शन ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल यहाँ से मोशन कर रहा है जस्ट परपेंडिकुलर तो वो कैसा पाथ शो करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है, सेम डायरेक्शन में है, तो वो स्ट्रेट लाइन पाथ शो करेगा, एकदम सीधा चला जाएगा और इसकी जो वेलोसिटी की वैल्यू होगी E by B होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड है तो उस कंडीशन में ये डाउनवर्ड मोशन करेगा, इस तरीके से पैराबोलिक पाथ शो करेगा, डाउनवर्ड एंड पैराबोलिक। अगर मैग्नेटिक फील्ड एक ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा, ये पैराबोलिक पाथ होगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको आप लोग याद रखना। थैंक यू।